और दोस्तों बीएस भागवत क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 संस्कृत का जो तृतीय पाठ है आलस कथा, उसका हम हिंदी अनुवाद करेंगे आलस कथा का। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने मित्रों को भी शेयर कर दे। दोस्तों अब घर बैठे आसान तरीका से आप पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे जो भी हम वीडियो अपलोड करें। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जा कर के सारा वीडियो देख सकते हैं। मैथमेटिक्स का भी वीडियो है, सब रिकॉर्डेड वीडियो डाला हुआ है, आप जाके देख लीजिए वहां से। तो यह पाठ का परिचय हम जानते हैं। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित जो है आलस कथा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित है। एक उपदेशात्मक लघु कथा है। विद्यापति ने मैथिली जो है विद्यापति ने मैथिली, अवहट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबंधित अनेक जो है उन्होंने क्या की मनोरंजन कथाएं दी है। आलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ में संसार की विचित्र गतिविधि का भी परिचय मिलता है। आलस किसी भी काम को देर से करने से बचने को कहा जाता है। आलस से क्या होता है कि किसी भी काम को देर से करने या उसके करने से बचने को क्या कहता है, समझाया जाता है। आलसी किसे कहते हैं समझिए, जो सुस्त यानी निकम्मा होता है। जो आलसी, उसे आलसी कहा जाता है। कहने का मतलब हुआ कि जो कोई काम ना करे, जो निकम्मा टाइप में बैठा रहे, जिसको भोजन समय पे मिलना चाहिए सिर्फ बैठा रहे बेड पे, वो आलसी कहलाता है। आलसी व्यक्ति जीवन में सक्रिय नहीं होता है और समय पर अपना काम नहीं करता है। इस स्वभाव के लोग काम से बचने के बहाने ढूंढते रहते हैं। दोस्तों अगर आपके अंदर भी ये बहाना है, अगर आप बहाना ढूंढते हैं तो समझिए आप भी क्या है, इसी का आपके अंदर गुण है आलसी का। वो क्या करते, बहाना ढूंढते हैं या फिर अपना काम दूसरों से करवाते हैं कि ये काम हमसे नहीं होगा, थोड़ा ये काम कर दो। तो ये बहानाबाजी वाला काम छोड़ दीजिए आप लोग। तो पहला चैप्टर में क्या कह रहा है, इसमें चैप्टर में आलस कथा चैप्टर आपका अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेष वर्तते। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नं मानव गुणं महत्वं वर्णयति, दोषानं च निराकारणे शिक्षा ददाति। तो इसका जो हिंदी अर्थ है समझिए, यह पाठ विद्यापति रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश विशेष है। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है और दोषों को दूर करने की क्या की गई, इसमें शिक्षा दी गई है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीता, अपि च बहुनम संस्कृत ग्रंथस्थानम निर्मतापि विद्यापति रासित इति तस्य विशिष्ट संस्कृत विषयपि प्रभूता अस्ति। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषरस्य निरूपेण व्यंग्यात्मिक कथा प्रस्तुता विद्यते। नीतिकार आलस्य रिपुरम मानते। इसका जो अर्थ हुआ कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि विद्यापति कहाँ के कवि थे, तो बोलिएगा मैथिली के जो है लोकप्रिय कवि थे और अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। विद्यापति ने अनेक संस्कृत ग्रंथ को लिखा है, वो अनेक संस्कृत ग्रंथ के निर्माता भी है। कौन, विद्यापति जी। उनकी विशेषता संस्कृत विषय में भी बहुत है। प्रस्तुत पाठ में आलस्य दोष है। इस पाठ में जो बताया गया है कि आलस क्या है, दोष है, और इसे साबित करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है।
एक कथा प्रस्तुत किया गया। इसमें क्या प्रस्तुत है कथा में, चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। नीतिकार लोग आलस्य को शत्रु मानते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि नीतिकार किसे शत्रु मानते हैं, तो बोलिएगा आलस्य को शत्रु मानते हैं नीतिकार लोग। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं, क्या कह रहा है इसमें। आसित मिथिलायाम विवेश्वर नाम मंत्री, आसित मिथिलायाम विवेश्वर नाम मंत्री स च स्वभावद दानशील करुणा कस्य सर्वेभ्यो दुर्गन्तेभ्यो अनाथ्यो भस्य प्रत्यहमिच्छा भोजनं दापयति तन्मध्ये आलस्यभ्यो अप्रयान्नवस्त्रे दाप्यति यतः। इसका जो हिंदी अर्थ है दोस्तों, मिथिला में विवेश्वर नाम का एक मंत्री था। दोस्तों अगर हमको संस्कृत पढ़ने में अगर दिक्कत हो रहा होगा, थोड़ा थोड़ा कहीं फंस जाते होंगे, तो आप लोग क्षमा कीजिएगा, क्योंकि संस्कृत है। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है कि मिथिला में विवेश्वर नाम का एक मंत्री था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिथिला में क्या नाम का मंत्री था, तो बीरेश्वर, सॉरी विवेश्वर बोल रहे थे, तो बीरेश्वर। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कहीं विवेश्वर लिखा रहता है तो आप बीरेश्वर बोलिएगा। क्या बोलिएगा, बीरेश्वर, वदृगी का रे का तालम स्व संजरो। ठीक है, तो पूछता है आपसे क्वेश्चन में कि मिथिला में कौन सा मंत्री था। ऑप्शन एक बीरेश्वर, विवेश्वर, तो क्या मार्ग, बीरेश्वर मार्ग कहना है। ठीक है, वह स्वभाव से दानी और दयावान था। वह संकटग्रस्तों तथा अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा भर क्या करवाता था, भोजन देता था। वह आलसियों को भी अन्न वस्त्र देता था, क्योंकि समझिए निगर्तिनम च सर्वेशा मलस प्रथमो मत किंचिन्नम क्षमेतम कुर्त जाठरयान्य अपि विहानम। इसका मतलब हुआ कि दुखी मनुष्यों में पहला स्थान आलसियों का होता है। इनका मुख्य सिद्धांत भूखे रहना अच्छा है, लेकिन कोई काम नहीं करना। आलसी सब देखिएगा आप लोग, आपके भी घर के बगल अगल में होगा, तो वो आलसी इतना ख़त्म होता है कि मतलब उसको भूखा रहना पसंद है, लेकिन वह कोई काम नहीं करेगा। अपना से एक लोटा पानी भर तक के नहीं पी सकता वो, इतना बड़ा बड़ा आलसी हमने देखा है। ठीक है, अर्थात आलसी लोग पेट की आग सह लेते हैं, किंतु परिश्रम करना नहीं जानते हैं। ठीक है मित्रों, आलसी लोग क्या करते हैं, पेट भूख लगल रहेगा, लेकिन वो पेट की आग को बुझाने के लिए वो खाना बनाने के लिए तैयार नहीं रहेगा। आप लोग स्टूडेंट सब अगर बाहर में पढ़ाई करते होंगे, तो आप लोग आलस के कारण आप लोग खाना भी नहीं बनाते होंगे, कितना रात में सो जाता होगा बच्चा वैसे ही। ठीक है, ततो आलस्य पुरुषम तत्रेष्ठालभ्यम श्रुत्वा बह वस्तुन्द्र परिमृजास्तम वर्तुली बभूव यथा। इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहाँ खूब धन लाभ सुनकर बहुत से तोंद बड़े लोग जमा हो गए, क्योंकि देखिए वहाँ पे जो बीरेश्वर नाम का जो मंत्री था, वो मिथिला में भोजन करवाता था। तो वहाँ पे धूर्त लोग क्या कहते हैं जो थे, वे आलसी क्या कहते हैं, वहाँ पे तोंद बड़े लोग भी जो है, जिसको धूर्त बोला जाता है, वो भी जा कर के वहाँ आलसियों के बीच में चल गया। और वह क्या कहते हैं, आलसी जितना भी थे, वे जितना भी गरीब सब थे, उसके बीच में जा कर के वह रहने लगा, आलसी सब पेट भरने के लिए। स्थिति शौकर्य मूल ही सर्वेषामपि संहते सजातीनम सुखम दृष्ट्वा के न धावंती जंतव। धावंती में क्या होता है, दौड़ना। चलिए देख क्या कर रहा है, सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों अगर अभी कह दिया जाए कि छत पे रसगुल्ला बट रहा है, जाइए दौड़ के देखाइए अपने छत पे, तो तुरंत दौड़ जाइएगा आप लोग भी। इसीलिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि सुविधाजनक स्थिति को देख करके सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। बात सही है कि गलत है? कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति का सुख देखकर नहीं दौड़ता है, बताइए तो। अर्थात सभी कोई अपने जाति का सुख देख करके क्या होता है, आकृष्ट होता है। ठीक है, होते हैं। फिर कह रहा है, चलिए थोड़ा कलर को हम रेड कर लेते हैं। ठीक है, पश्चात क्या कहा, पश्चात दल
शानं सुखं दृष्ट्वा धूर्त अपि कृत्रिमा आलस्यं दर्शित्वा भोज्यं गृह्णन्ति तदन्तरा तदन्तरामलस्यालं बहुद्रव्यं दृष्ट्वा तन्नियोग्यं पुरुषे परामृष्टं यदक्ष बुद्ध्यक्ष करुणायं केवलं सेभ्यं स्वामी वस्तुनि दाप्यति कपटेनालस्य अपि गृह्णन्ति इत्यास्माकं प्रमादम। दोस्तों अगर फास्ट में पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आए, इसीलिए धीरे धीरे एक एक अर्थ को अच्छा से अनुवाद कर करके आपको स्पष्ट रूप से समझा के पढ़ रहे हैं। या आप लोग ये बुक निकाल के देखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए इसको। हमें पता है कि आप लोग को भी पढ़ने नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप लोग लाइन बाय लाइन देख करके उसको समझिए, पढ़िए, इसीलिए हम धीरे धीरे तोड़ करके पढ़ रहे हैं। बाद में आलसियों का सुख देख करके धूर्त भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन करते थे। वहाँ जो मंत्री जो भोजन करवाते थे गरीब सबको, तो वहाँ पे आलसी में जो था कुछ धूर्त लोग सब भी बनावटी आलसी बन करके वह जाके वहाँ पे क्या करते थे, भोजन करते थे। इसी बीच आलसियों पर अधिक खर्च देख करके राजपुरुषों के द्वारा विचार किया गया कि बुद्धि से हीन पर दया करके स्वामी द्वारा केवल आलसियों को वस्तुएं दी जाती है, कपट और आलस्यहीन भी वस्तुएं पाते हैं, यह हमारे आलस्य है। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ कि बुद्धि से हीन, जिसको बुद्धि नहीं है, मान लीजिए जिसके मुंह में अन्न हाथ नहीं जा पाता है, वो भोजन कैसे करेगा। अब मान लीजिए किसे हमें भोजन किसे कराना चाहिए, तो उस व्यक्ति को भोजन देना चाहिए हमें, जिसको मान लीजिए हाथ है पर हाथ ऊपर, उसको बुद्धि नहीं कि हम भोजन कैसे करें, हाथ में मुंह में कैसे भोजन को ले जाया जाए, तो उसका हाथ नहीं काम करता। ऐसा जो हीन व्यक्ति है, जो गरीब है, जिसको कुछ नहीं, जिसको हाथ पैर नहीं है, उसे हमें भोजन करवाना चाहिए, जिससे कि वो क्या कहते हैं, उन्हें मतलब सुविधा मिले, उन्हें सुख मिले। पर हम लोग क्या करते हैं, जिसको हाथ पैर है, अच्छा भगवान हाथ पैर दिया हुआ है, उसी को जा करके हम लोग क्या करते हैं, भोजन देते हैं और वही उसी को भोजन करवाते। वही बात हुआ वहाँ पे आलसी सब क्या किया, वो जा करके वो गरीब के बीच में, जिसको जो लाचार थे, बेबस थे, उनको भोजन करवाते थे वो मंत्री, और जा करके उस बीच में वो सब भी खा रहे थे। तो देखा गया कि भोजन काफ़ी खर्चा हो रहा है। तो इस पर मंत्री सब ने विचार किया। क्या विचार किया, यदि भवती तदा, क्या कहता, यदि भवती तदा आलस्य पुरुषाणां परीक्षा कुर्वन्ति इति परामर्श्य प्रसुप्तेषु आलस्यायं तनि योगी पुरुषं विहीनं दापत्य निरूपमायुष। मतलब हुआ कि इसलिए क्या कर रहा है, कि इसलिए उन आलसहीनों पर की क्या की जानी चाहिए, जांच की जानी चाहिए। ठीक है, इसलिए उन आलसहीनों की जांच की जाए, ऐसा विचार कर सोए अवस्था में आलसियों करके घर में आग लगाकर जांचा जाता है। ठीक है, ऐसे ही मतलब मंत्रियों के द्वारा जो है, उनके जो राजपुरुषों के द्वारा विचार किया गया कि क्यों नहीं इन आलसियों की जांच किया जाए कि कैसे भोजन इतना खर्च हो रहा है, किस पे खर्चा हो रहा है, कौन ऐसा खाने वाला, ये सभी। तो देखिए क्या होता है, तदो गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्निम दृष्ट्वा धूर्त सर्वे पलायति पश्चाद्विष दलाशम अपि पलाचित। इसके बाद घर में लगे आग को बढ़ते देख करके सभी धूर्त लोग भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए। ठीक है, देखिए घर में आग लगा दिया गया है मंत्रियों के द्वारा, क्योंकि उसका जो आलसी पुरुष है उसकी परीक्षा लिया जा रहा है। तो कुछ धूर्त लोग तो भाग गए, लेकिन कुछ बच गए। चारत्वा पुरुषास्त्रैव सुप्तः परस्परम मालपन्ति एकेन वस्त्रावृत्या मुखो न कक्तम अहो कथमयं कोलाहलं द्विवृत्तियो येनोक्तं तर्क्यते। यदास्मिन् गृहे अग्निर्लयो अस्ति तृतीयोनोक्तं क्वापि तथा धर्मको नास्ति यः इदानी जलाद्रो शोभि कटो अस्मिन् प्रवृत्तिनो चतुर्थवास्त्रोक्तं अये वाचला कति वचनानि वक्तुं शक्नुत तुषानी कथा न तिष्ठति। इसका हिंदी हुआ कि
4 व्यक्ति वहीं सोए थे तथा परस्पर बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? एक ने कपड़े से मुख ढक कर बोला। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनेगा आपसे कि पहला आलसी ने क्या बोला? तो एक ने कपड़े से मुख ढक कर बोला, पहला वाला ने बोला था अरे हल्ला कैसा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी। दूसरे ने कहा लगता है कि घर में आग लग गई है। पूछेगा दूसरे ने क्या कहा था, तो क्या बोलिएगा कि ऑप्शन में रहेगा जो लगता है कि घर में क्या लग गई है, आग लग गई है। तीसरे ने कहा कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है। हाँ, तीसरे ने क्या कहा कि कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भीगे वस्त्रों से आए और चटाई से हमें लोगों को ढक दे। ठीक है। चौथे ने कहा अरे बक बक करने वालों कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा दोस्तों आपसे कि चौथे ने क्या कहा था, अरे बक बक करने वालों कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। यही क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आगे कह रहा है कि ततस्यानुमपि तेषामेवं परस्परालापं श्रुत्वं बहिनं च प्रवृद्ध्योधमेषा पुरारी मुपरि पति प्रत्येशं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषवर्देभेन चरत्वा पलाशं केशवाकृष्यं घृत्वं गृहदाय बहिकृत्वं पश्यांत्यो लोक्यं तनि योगिनी भी पठितम। मतलब हुआ कि तब चारों की आपसी बात सुनकर और उसके ऊपर फैली हुई आग को देखकर नियोगी पुरुष की मृत्यु होने की भय से चारों आलसी को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला गया। तब उन्हें इस प्रकार देखकर नियोगी पुरुष के द्वारा कहा गया, देखिए क्या कहा गया, चारों को जो है आलसी को लोगों नियोगी पुरुष उन्होंने सोचा कि राज दरबार का लोगों ने सोचा कि चलो भाई इससे जो है इसका मृत्यु हो जाएगा तो हम ही लोग पे पाप चढ़ेगा। इसीलिए चारों का केस पकड़ा, बाल पकड़ लिया और उसको खींचते हुए बाहर निकाला। और नियोगी पुरुष के द्वारा यानी उस महान पुरुषों के द्वारा क्या कहा गया, देखिए क्या कहा गया, पतिरेव गति स्त्रीणम बालनम जननी गति नालसानम गति काचिलोके कारुणिक बिना। मतलब स्त्रियों का रक्षा पति होता है। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है दोस्तों? पति। ऑप्शन में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि स्त्रियों की रक्षक कौन होता है, तो बोलिएगा पति। बच्चों का रक्षक कौन होता है? माँ होती है। लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा संसार में और कोई नहीं होता है। ये दयावान पुरुष ही है जो दया करके आलसियों को क्या करता है, भरपेट भोजन करवाते हैं। ठीक है। आप देखिएगा माता सबको कितनी दया आती रहती है। जो आप खाने बैठते हैं तो अगर एक रोटी मांगते तो डबल रोटी लेके आती है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि वो दया है, वो क्या है, करुणा है। ठीक है। तो ये इस धरती पे जो आलसियों की रक्षा किससे हो सकती है, तो दयावान पुरुषों से ही हो सकती है। ठीक है। तो दयावान आप लोग भी बनिए। आशा है कि आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग भी आलसपना छोड़ दीजिएगा। ठीक है। पश्चातेषु चतुर्थ वार्लेषु ततो अधिकतरम वस्त्र मंत्री दापयामाशम। मतलब और बाद में उन चारों को पहले से भी अधिक वस्त्र मंत्री द्वारा क्या किया गया, दी जाने लगे। आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। थैंक यू दोस्तों। वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। प्लेलिस्ट लेकिन ज़रूर चेक कीजिएगा आप लोग दोस्तों, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आपको मिल जाएगा।